बाबूजी बाबूजी रोकिए ना सासू माँ को। बाबूजी आप कुछ बोलिए ना प्लीज। बेटा तुम दोनों को जरा भी एहसास है कि तुमने किसका दिल दुखाया है? तुम्हारी अपनी सगी माँ से भी कम प्यार नहीं करती है तुम्हारी सास तुम दोनों को, और उन्हीं के साथ तुमने ऐसी हरकत की, भूत बनकर उन्हें चिड़ियाघर से भगाने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बेटा खोटक, जब मैं पिछली बार लखनऊ में समदन जी के घर गया था, मुझे क्या पता चला? मत बताइए, मत बताइए। बताने दीजिए। तो मैंने देखा कि इनके मोहल्ले का हर आदमी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। हर आदमी तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें पता है तुम्हारी पीठ पीछे कितनी तारीफ की है इन्होंने तुम्हारी। और तुम बेटा, तुमने सिर्फ ये देखा है कि समदन जी ने तुम्हारे खाने पीने पर कितनी पाबंदियां लगा दी हैं। ये नहीं देखा कि तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी लगाने के साथ साथ उन्होंने खुद खाना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि दामाद को भूखा रखकर उनसे खाया नहीं गया। बेटा ऐसा प्यार शायद ही कहीं देखने को मिलता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। उठाओ सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए। मुर्गी के पैर नाजुक होते हैं, टूट जाएंगे। उठाओ, हटाओ। सॉरी, हटाओ, मुझे माफ कर दो। उठ जाइए दामाद जी, मछली के तो पैर ही नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाबूजी जी इतने दिन से बिना पैर के डांस कर रही थी। आप जितनी चेन खींचना चाहे खींच लीजिए, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सासू माँ हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। डॉट 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 डॉट। ठीक है, इतने प्यार से तुम माफी मांग रहे हो और चूजे जैसी शक्ल बना रहे हो तो माफ कर देती हूँ, लेकिन मेरा रिफंड सासू माँ, आपके रिफंड के लिए मैं तन मन धन से नहीं, सिर्फ तन और मन से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका रिफंड मिल जाए। सच? हाँ, हो सकता है कि आगे जाके रेलवे के नियम बदल जाएं। हाँ, और हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएं। हाँ, रिफंड तो मिलना चाहिए। हाँ। बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत की है, सिद्धांत की है। सासू माँ आप मुझे माफ नहीं करेंगी? कस्टमर रुक जाइए दामाद जी, थोड़ा गलत हो रहा। पहले अपने पंजों पे खड़े हो जाइए, अब मेरे साथ करिए। डांस वांस खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लो। मैं नहीं खाऊंगा। तुम खा लो। चाय पी लो। अबे बिल्कुल ठंडी चाय है, जा ले जा इसको। भाऊजी, जब हमने 2 घंटे पहले बनाई थी तो बिल्कुल गर्मा गर्म थी, ठंडी कैसे हो गई? हरिओम। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमारी मम्मी को गलत समझा। ठीक है, माफ कर दिया। मुंह धो के आइए। थैंक यू, माफ कर दिया। तुम मयूरी से माफी नहीं मांगोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो ना, अरे बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा जमाई राजा मेरी तारीफ नहीं करेंगे? तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा आप बहुत अच्छी है सासू माँ। कौमा
तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, आप मोर की तरह नाचती हैं सासू माँ। कौमा, बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। आप भी बहुत सुंदर हैं सासू माँ। फुल स्टॉप। बस बस, पानी पियो। देखा बेटा, तुम दोनों ने अपनी अपनी सासू माँ को भगाने की कोशिश की और खुद मुसीबत में फंस गए। बाबूजी, हम गलत थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। भाइयों और बहनों, मैं हूँ श्री गौमुख केसरी नारायण डॉट डॉट हरिओम डॉट डॉट। आपको ले चलता हूँ चिड़ियाघर के ब्रैकेट में, जहाँ इस वक्त गज और गिल्लू के बीच में क्रिकेट मैच होने जा रहा है। डॉट 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 डॉट। मौसम एकदम साफ, आसमान में किसी भी तरह का कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट डॉट डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क बिल्कुल नहीं है। इधर गिल्लू बैटिंग के लिए तैयार, उधर गज बॉलिंग के लिए तैयार, फील्डर्स भी इधर उधर तैयार। विकेट कीपर बाबूजी धोनी अपनी धोती को थोड़ा ठीक कर रहे हैं। कवर्स पर मेढक प्रसाद अपनी छाती को कवर करके खड़ा है। डॉट 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 डॉट। डीप बाउंड्री पे गदा प्रसाद हौद के डीप पानी में खड़े हैं। सभी खिलाड़ियों को एम्पायर नागिन की फिसफिस का इंतजार। प्ले। गर्ल्स, तू खाना है या खेल ले? खेल ले। बॉल तो फेंकने दे, फिर देखना। दोनों ही तरफ जबरदस्त एग्रेशन दिखाई दे रहा है। इसी एग्रेशन की कमी इस वक्त हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में है। फुल स्टॉप। क्या गज फिर से तैयार बॉलिंग के लिए? ये गेंद गई सीधा बाउंड्री पर। गदा प्रसाद ने बॉल को अपने ब्रैकेट में ले लिया। गज बॉलिंग करने के लिए तैयार और गज ने बॉलिंग की, गिल्लू ने बैटिंग की, चूक गए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी का यहाँ पर नजारा। एक गज ने अगली बॉल की और गिल्लू ने बल्ला घुमा दिया है। बॉल सीधा हवा में, जबरदस्त शॉट। बॉल हवा में, बॉल हवा में, हवा से बातें कर रही है। ये गिल्लू का शॉट है या सहवाग का शॉट है? दादा सचिन का है। हम पकड़ेंगे, हट जाओ। बॉल तेजी से नीचे आ रही है बहनों भाइयों। गधा कैच पकड़ने के लिए तैयार। आप भी तैयार हो जाइए, बॉल आने ही वाली है। डॉट डॉट डॉट। बॉल गधा प्रसाद, हम कैच पकड़ेंगे। मम्मी, गया गधा पानी। हरिओ, अरे उठो उठो, संभल के। अरे उठो। टेंशन टाइट। हरिओम। हरिओम हरिओम। अरे ये खेल का मैदान है या जंग का मैदान? चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा जख्मी हुए पड़े हैं। बहनों और भाइयों, चिड़ियाघर की टीम को एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। फुल स्टॉप। तो देखा आपने, ये था चिड़ियाघर का अनोखा क्रिकेट मैच। गधा प्रसाद कैच पकड़ने गया, लेकिन बॉल ने गधा प्रसाद को ही पकड़ लिया। डॉट डॉट टुकुम डॉट डॉट। गधे की मम्मी का फोन होगा। ये तो बिल्लो का फोन है। हेलो हेलो। हाँ 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 बिल्लो। हल हल। अरे बिल्लो बिल्लो, नाम तो पूरा लेने दे। अच्छा भैया तू ही बोल ले। हाँ हाँ। हरिओम हरिओम। बेटा घोटक। जी बाबूजी। बेटा बिल्लू बुआ का फोन आया है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बात तो तेरी सही है, लेकिन बिल्लू बुआ बहुत टेंशन में है। ये भी कोई नई बात नहीं है बाबूजी।
बेटा बिल्लू बुआ को नगर निगम का नोटिस मिला है। उनकी बलरामपुर वाली हवेली के बाहर की दीवार सड़क पे खुलती है। वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। उन्हें नोटिस मिला है कि उस दीवार को गिराना पड़ेगा। ये नई बात है बाबूजी। बेटा मुझे आज ही बिल्लू बुआ के साथ बलरामपुर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-1 दिन रुकना भी पड़े। ठीक है बाबूजी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अगर तू साथ जाएगा तो फिर यहाँ का ख्याल कौन रखेगा बेटा? बेटा घोटक, मेरे बाद तू ही बड़ा है और इस नाते चिड़ियाघर की सारी जिम्मेदारियां तुझी पर आती हैं। और बेटा वैसे भी मेरे बाद तो सब कुछ तुझे ही संभालना है बेटा। और मुझे तो वैसे भी पता नहीं बेटा, ऊपर वाला स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखा दे और मुझे परमानेंटली अपनी गाड़ी को इस स्टेशन से हटाना पड़े। मैं वो दिन आने ही नहीं दूंगा बाबूजी। मैं उस स्टेशन मास्टर से कहूंगा कि आपकी ट्रेन की बजाय मेरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाए और हमेशा के लिए रवाना कर दे। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए बेटा। और भगवान करे आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। बाबूजी, गिल्लू के बेटे या बेटी की शादी हो जाए ना, उसके बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? बेटा बाबूजी, अभी आप बिल्लो बुआ के पास जाने की तैयारी कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक आप वापस नहीं आते, सिर्फ तब तक मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं चिड़ियाघर का बाबूजी बनूंगा बाबूजी। बेटा जब तू ऐसे सीरियस होके बात करता है ना तो बिल्कुल घोटक नहीं लगता। अब एक बार तो कम से कम अपनी ट्रेन वाली हंसी हंस के दिखा दे। हंस रही बेटा, हंस रही। ना बाबूजी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तू अपना काम कर, बस यही कहने आया था। ठीक है बाबूजी। दिखाई नहीं दे रहा बराबर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाबूजी लगते हैं। नाम है घोटक। हाय। बाबूजी के कपड़े पहनने से कोई बाबूजी नहीं बनता भाई। डॉट 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 डॉट। भैया बाबूजी का कैरेक्टर पकड़ने के लिए बाबूजी की तरह ज्ञान भी दो। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है गोमू बेटा। तो फिर ज्ञान देने के लिए पढ़ाना भी पड़ता है। पढ़ाइए। बात तो तेरी भी सही है कोयल बेटा। जब दोनों की बात सही है तो आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हरिओम हरिओम। बात तो तेरी भी सही है मयूरी बेटा। लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये देखो, मुहावरा पॉकेट बुक। हेलो हेलो, सुनिए, आप बुक से पढ़ के हमें मुहावरा सुनाएंगे? यही करना था तो इससे अच्छा 5 जेरोक्स निकालते, हमें बांट देते, हम पढ़ लेते। हरिओम हरिओम। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। बाबूजी पढ़ाते वक्त किताब का इस्तेमाल नहीं करते हैं जेठ जी, बल्कि अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। बात तो तेरी सही है मयूरी बेटा, लेकिन मैं अनुभव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे अनुभव बुक स्टोर से ही तो खरीदी है मैंने ये बुक, मुहावरा पॉकेट बुक्स। हाँ, तो चलो आज का मुहावरा क्या है? हाँ ये ठीक है। तो सुनिए, मुहावरा है, हमारे यहाँ मुहावरों के अलावा बच्चों के चुटकुलों की किताब भी प्रकाशित होती है। हमारे यहाँ मुहावरों के अलावा बच्चों के चुटकुलों की किताब भी प्रकाशित होती है। गलती से गलत पड़ गया मैं। एक मिनट भैया आपका ये चुटकुला भी उस चुटकुलों की किताब में प्रकाशित हो सकता है। डॉट 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 डॉट। भैया प्लीज और मत कीजिए हमारी टेंशन टाइट, जल्दी से लिख भी दीजिए जो है मुहावरा राइट। गोमुख बेटा जरा लिख तो। मैं? अरे लिख लिख लिख। बोलो भैया। डॉट डॉट डॉट। रिश्ते अनमोल होते हैं। लिख लिख। जल्दी लिख। क्या करें भैया? क्वेश्चन मार्क। उनकी कीमत को जानिए, वरना एक दिन रिश्ते खुद
आपको अपनी कीमत का एहसास दिलाएंगे। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। कोयल बैठो। देखो कभी सो रहा है। कभी दिलाएंगे। हाँ ठीक है, अब बैठ जा। रिश्ते अनमोल होते हैं, उनकी कीमत को जानिए, वरना एक दिन रिश्ते खुद आपको अपनी कीमत का एहसास दिलाएंगे। न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं, ये दुनिया के बदलते रिश्ते हैं। दीदी एक अच्छा सा गाना गा लेती, इसके साथ मयूरी कैसे डांस करेगी? मयूरी, इस वक्त डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुहावरे पे ध्यान दो। जेठ जी, जेठ जी, हाँ, आप थोड़ा इस मुहावरे को एक्सप्लेन करके बताइए ना। मुहावरा बहुत इजी है नागिन, चलो मैं समझाता हूँ। समझाता हूँ। रिश्ते अनमोल होते हैं, उनकी कीमत को जानिए, वरना एक दिन रिश्ते खुद आपको अपनी कीमत का एहसास दिलाएंगे। समझ गए सब लोग? क्लास खत्म, हरिओम। भैया ज्ञान दे रहे हो या गोली दे रहे हो? डॉट 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 डॉट। अबे गोबू कहीं के, मैं एक दिन में बाबूजी थोड़ी ना बन जाऊंगा। आज ये मुहावरा पढ़ा है, 2-3 दिन में इसका अर्थ भी समझा दूंगा। मालगाड़ी में एसी कोच लगाने से वो राजधानी नहीं बन जाती। वैसे ही बाबूजी के कपड़े पहन के आप बाबूजी नहीं बनेंगे। हरिओम 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 हरिओम। कोयल कोयल कोयल, बीवी कृपया ध्यान दे, घोटक एक्सप्रेस रवाना होने के लिए कब से तैयार खड़ा है। सूचना समाप्त हुई, धन्यवाद। चलो मैं आई 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 आई। आजा। आपका पेन, हाँ। ये आपकी घड़ी, ये आपका रुमाल, ये आपका टिफिन, हाँ। और ये आपका वॉलेट, और बाकी तो सब आपने रख लिया होगा, है ना? बाकी बचाई क्या भाभी? ए चुप कर गदा प्रसाद। थैंक्स कोयल, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, वरना मैं तो सब कुछ यहीं भूल जाता। वैसे आप कुछ भूल रहे हो। क्या? हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यू मीन लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। हाउ रोमांटिक। ए गदा प्रसाद, मुंडी उधर कर। अबे अबे मेरी नहीं, खुद की। भैया हमारी मुंडी नहीं घूम रही है। अरे तो तू घूम जा। घूम गई घूम गई। जी मेरे गले बाद में लगी है, पहले अपने गले की तरफ देखना। आप टाई भूल गए हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं नहीं रुको कोयल, बहुत देर हो रही है, और अगर बिना टाई चला गया एक दिन तो कौन सी हावड़ा टाइम पे आना शुरू हो जाएगी। चलता हूँ, बाय बाय। चल बाय। भैया बाय बाय टाटा ओके। हाँ हाँ। ऑटोमेटिक। एक मिनट गदा प्रसाद, मुझे एक बात बताओ, लोग गांव जाते हैं, अपनी सेहत बना कर आते हैं, ये तुम अंग्रेजी का भूत कहाँ से ले आए? भाभी जब हम गांव से लौट रहे थे ना ट्रेन में, तो हमको एक अंग्रेजी वाला अंग्रेज मिला। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ। अंग्रेज को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, ये तो हैरानी की बात है। हाँ भाभी, हम भी हैरान हो गए, तो हमने उनसे प्रार्थना की कि अंग्रेज भैया हमको भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा दो और अपने जैसा अंग्रेज बना दो। उसने हमसे कहा ठीक है, तुम रोज 2-3 शब्द अंग्रेजी के बोला करो, तो हमारी तरह अंग्रेजी सीख जाओगे और अंग्रेज बन जाओगे। ऑल द बेस्ट टू यू गदा प्रसाद। वेलकम ऑटोमेटिकली हग मी। इसका मतलब पता है? हाँ भाभी, अब देखो हम धीरे धीरे अंग्रेज बनते जा रहे हैं। भाभी टाइटैनिक, रोमांटिक, ऑटोमेटिक, इन द वर्ल्ड बाटर, सो मैनी गॉड फादर विद मदर, एवरीबडी ओके बाय बाय।
बहुत भूख लगी है, खाना खाया जाए। क्या बात है दुबे, टिफिन में दूध लाए हो? निप्पल है या डायरेक्ट बॉटल से? क्या है ना घोटक बाबू, आजकल मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अब दही ने कहा कि दूध पीने से वजन भी ठीक रहेगा, समझदार भी बन जाओगे। अरे दुबे, दूध पीने से अगर समझदार बनते तो गाय का बछड़ा टॉप का साइंटिस्ट होता। वैसे मेरा भी वजन कल से आज तक में 1-2 किलो तो बढ़ ही गया होगा। वो कैसे? क्या है ना, बाबूजी घर पे है नहीं, तो घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आन पड़ा है। अब कल से आज तक 1-2 किलो तो जिम्मेदारियां आई होंगी मेरे सर पे। तो खाना खा रहे हैं आप लोग? हाँ पांडे, तुम भी आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, खाइए। घोटक बाबू, हाँ दुबे जी, एक बुरी खबर लाया हूँ। हावड़ा पटरी से उतर गई क्या? अरे पटरी से उतरे हावड़ा के दुश्मन। हाँ बताओ पांडे। घोटक बाबू, दिल्ली से रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी मिस्टर पी उदास आज शाम को यहाँ पहुंच रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। क्या पी उदास आ रहे हैं? क्या हुआ दुबे, पी उदास का नाम सुन के तुम्हारा चेहरा दूध की तरह सफेद क्यों पड़ गया? घोटक बाबू, आज तक आपका पाला नहीं पड़ा उनसे। नाम से तो वो उदास है, लेकिन जहाँ कहीं भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं 1-2 को उदास करके ही जाते हैं। अरे भाई, हम हंसने वालों में से हैं, हमें कोई उदास नहीं कर सकता। अरे घोटक बाबू, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, छोटी से छोटी गलती की बड़ी से बड़ी सजा देते हैं। आपकी ताई कहाँ है? अरे यार, वो जल्दी थी ना तो घर पे ही रह गई। जल्दी से मंगवा लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कल से चाय की जगह आप घर पे नजर आए। नौकरी चली जाएगी, फिर ढूंढते रह जाओगे। आप दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो मंगा लेता हूँ घर से। हाँ? मयूरी, क्या कर रही हो? क्वेश्चन मार्क। भजन, आओ तुम भी मंडली में शामिल हो जाओ, आओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौवा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौवा, बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। तारीफ से कपड़े साफ नहीं होते, नियत तो साफ होती है ना मयूरी। फुल स्टॉप। नियत की छोड़ो और ये बेडशीट निचोड़ो। पकड़ो। मर्द तेरी यही कहानी, एक नौकरी खत्म तो दूसरी नौकरी शुरू हो गई मामू। डॉट 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 डॉट। अरे गदा प्रसाद, गदा प्रसाद, आजा। अरे ये कपड़े निचोड़ने में मेरी हेल्प कर। डॉट 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 डॉट। ले पकड़, ले। ये क्या कर रहा है? नींबू निचोड़ रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क। गदा प्रसाद, गदा प्रसाद, जल्दी एक काम करो, गिल्लू के पापा के ऑफिस जाओ और उन्हें ये टाई दे दो। पता है, आज उनके ऑफिस में इंस्पेक्शन है। तो इस बेड शीट का क्या करें? अरे छोड़ ना, मैं और मयूरी निचोड़ लेंगे, जाओ। अरे थैंक यू भाभी। फुल स्टॉप। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ये बेडशीट निचोड़ देंगे। तब तक तुम ये कपड़े धो देना, ठीक है? यहाँ बैठ जाओ, बैठ के कपड़े धो दो। ओके, टाटा, बाय बाय, वेलकम। मेट्रो केबल, अंडर टेबल, वेजिटेबल, कालीफ्लावर। अरे सारी इंग्लिश आज ही बोलेगा क्या? थोड़ी इंग्लिश कल के लिए भी बचा के रख। फुल स्टॉप। ओके, यू वर, आई वाज गो। करो आप काम। ये चादर भी तुम्हें निचोड़ दो। स्कूल में पढ़ाओ, घर आओ तो घर आके कपड़े धो। कोयल गधा इतना लेट क्यों चल रहा है? घर से तो उसका डिपार्चर टाइम पर हो गया था। 4 घंटे हो गए उसे, अभी तक नहीं पहुंचा। अरे इतनी लेट तो हावड़ा भी नहीं होती कोयल। मिस्टर पी उदास आते ही होंगे। आगे आगे बाद में करता हूं। वेलकम सर। गुड इवनिंग जेंटलमैन, आई एम पी उदास, प्रदीप उदास। आइए सर, आइए।
हमने सुना है कि आपकी लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें हैं, रेलवे की फाइलें और पुरानी गजलें। यू आर राइट। और ये दोनों ही काम मैं बहुत सीरियसली करता हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन सर, चाय। और विदाउट टाई क्यों है? वेयर इज योर टाई? सर वो आपका नाम क्या है? घोटक केसरी नारायण सर। घोटक केसरी नारायण। पोस्ट? पोस्ट हेड टीसी, डिवीजन बनारस। क्या लिख रहे हैं सर? नई गजल? मिस्टर घोटक नारायण, यस सर। ये रहा आपका टेम्परेरी सस्पेंशन ऑर्डर। आप 1 महीने के लिए सस्पेंड किए जाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले महीने आपको इंक्रीमेंट मिला है। यस सर। दैट स्टैंड्स कैंसल्ड। सर और अगले 1 साल तक के लिए किसी भी प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं होंगे। सर ऐसा मत कीजिए सर, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर प्लीज। अगर आप किसी को विदाउट टिकट पकड़ते हैं तो क्या माफ कर देते हैं? मैंने आपको बिना टाई के पकड़ा है, मैं आपको माफ क्यों करूं? सर आई एम सॉरी सर। देखिए आज के बाद मैं विदाउट टिकट मतलब विदाउट टाई ऑफिस आऊंगा ही नहीं सर। सर ऐसा मत कीजिए सर, मेरी फैमिली है, एक छोटा बच्चा है, 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा सर? फैसला हो चुका है घोटक नारायण, आप घर जाएंगे और 1 महीने तक घर ही में रहेंगे, समझे? सर प्लीज सर। मैंने कहा था ना घोटक बाबू, ये उदास इंस्पेक्शन के लिए जहाँ कहीं भी जाता है 1-2 को उदास करके ही जाता है। अरे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे के जाता है। प्रताप प्रसाद! हरिओम बाबूजी, हरिओम। नहीं बाबूजी, पहले आप वहां की खबर सुनाइए। ... अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क। बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया। स्टॉप। हाँ बाबूजी, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। ... भैया अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ। और गदा प्रसाद भी अच्छे से अपनी बेवकूफी निभा रहा है बाबूजी। ... क्या बताऊं बाबूजी, भैया आज सुबह स्टेशन जाते वक्त अपनी टाई ले जाना भूल गए। गदा प्रसाद निकला है टाई लेके दोपहर से, अभी तक टाई ना स्टेशन पहुंची है ना ही वापस घर आई है। ... अच्छा बाबूजी, हरिओम। हेलो बाबूजी, हमारे लिए कतारे ले आना खट्टे खट्टे। कौन खट्टे? कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ थे तुम? स्टेशन क्यों नहीं गए? और टाई किधर है? भाभी हमने टाई पैर में लगा दी। हाँ? अरे गधा प्रसाद, टाई पैर में नहीं लगाते, टाई गले में लगाते हैं। ... कौन से पैर में लगाई है? हमारे पैर में टाई नहीं लगी है। तो किसके पैर में लगाई? भाभी वो था ना रिक्शे वाला, हमने टाई उसके पैर में लगा दी। क्या? अरे गधा प्रसाद, तूने रिक्शे वाले के पैर में टाई क्यों लगाई? क्वेश्चन मार्क, ... एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। वो भैया फुल स्टॉप भी लगाई है। साफ साफ बता हुआ क्या? भाभी कहानी बहुत लंबी है, हम खड़े खड़े सुनाएंगे ना तो आप लोग थक जाएंगे, हम बैठ जाते हैं। जरा हटना। हाँ। क्या हुआ? भाभी जैसे हम बाहर निकले टाई लेके तो बाहर रिक्शे वाले का इंतजार करने लगे। रुको भैया। हाँ बोलो। जरा स्टेशन चलना है फटाफट, हमको जो टाई देनी है। कौन से स्टेशन? घोटक भैया के स्टेशन। क्या है वो? आदमी। किसके आदमी? हमारी कोयल भाभी के। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ वो करते क्या है, वो तो बताओ, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? वो तो टीसी है रेलवे में। तो ऐसा बोलो ना, रेलवे स्टेशन जाना है, चलो बैठो। भैया 1 मिनट रुकना। अब क्या हो गया भैया? हे बजरंग बली, खून भरी उंगली। भैया आपकी उंगली से ना खून बह रहा है। हाँ भैया, अभी थोड़ी देर पहले एक पत्थर से चोट लग गई। अब क्या करूं, बोहनी बट्टा तो अभी कुछ हुआ नहीं, इसका दवा मरहम करवा लूं। हमारे बाबूजी कहते हैं खून शरीर की ताकत होता है,
अगर ताकत ऐसे बह गई तो फिर आप रिक्शा कैसे चलाएंगे? 1 मिनट भैया, जरा नीचे आना, जरा सीट ऊपर रखना, जरा यहाँ बैठ जाना। भैया जरा टांग ऊपर करना। हमारे बाबूजी कहते हैं कि अगर किसी की मदद करो तो पूरी तरह करो। अब हम तुमको पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम यहीं बैठो रिक्शे पर और हम रिक्शा चलाएंगे, ठीक है? ठीक। आगे कपड़ों की मार्केट है, वहाँ चलते हैं, ठीक है? अरे भैया, कपड़े के मार्केट में डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कपड़े नहीं पहनते क्या? भैया, आगे लाल बत्ती के पास एक डॉक्टर बैठता है, आप वहाँ ले चलिए। रेड ब्लू येलो, आई एम डंटी फेलो। अबे गधे, उससे पट्टी कराने के बाद तू टाई लेकर स्टेशन क्यों नहीं गया? हाँ? भाभी, उस डॉक्टर ने टाई निकालकर नर्स की तरफ फेंक दी, फिर नर्स ने वो टाई सफाई वाले की तरफ फेंक दी और उस सफाई वाले ने टाई कचरे में फेंक दी। इस फेंकम फाकी में ना टाई गुम हो गई और इतनी लंबी कहानी का अंत हो गया। अरे कहानी तो अब शुरू होगी गधा प्रसाद। अरे तूने एक का पैर ठीक करने के लिए दूसरे के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अरे ये क्या बात हुई? ये छतोले भाई साहब, अरे ये भी तो देखो कि गधा प्रसाद ने बेवकूफी का नहीं, इंसानियत का काम किया है। फुल स्टॉप। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, गोमुख भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बार इसने अच्छा काम किया है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। क्या बात। अब तो तभी पता चलेगा भाईचारा जब घर लौटेगा हावड़ा, आई मीन भाई हमारा। गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, मारा गधा प्रसाद। भैया पता है क्या हुआ? हम जब गए थे ना तो रिक्शे वाले को हमने रोक। बेवकूफ, आज ऑफिस में तेरी वजह से मेरे गाल पे जो तमाचा पड़ा है उसके निशान जिंदगी भर नहीं जाएंगे। नहीं भैया, आज गधा प्रसाद ने कोई गलती नहीं की। तो क्या मैंने की? मैंने इसे टाई लाने को कहा था, क्या ये मेरी गलती है? गलती आपकी नहीं है। आप जब सुबह टाई नहीं लगा के गए तब आपकी गलती थी। आप भूल गए आपने कहा था एक दिन टाई नहीं लगाऊंगा तो हावड़ा कौन सी टाइम पे आने लगेगी। कोयल, मुझे सुबह सपना नहीं आया था कि आज ऑफिस में इंस्पेक्शन होने वाला है। जेठ जी, गधा प्रसाद को भी सुबह सपना नहीं आया था कि वो जो रिक्शा पकड़कर स्टेशन जा रहा है उस रिक्शे वाले के पाँव में चोट लगी होगी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम लोगों को रिक्शा वाले की पैर की चोट दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे दिल पे जो चोट लगी है वो किसी को नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग सुन सकते हो तो सुनो। आज मुझे 1 महीने के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट 1 साल के लिए रोक दिया गया है। और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ गधा प्रसाद जिम्मेदार है।